वासुदेवाय वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं मुदीरये। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद, दूसरा स्कंद का आज हम ओवरव्यू करेंगे। तो एक सुंदर पीपीटी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, बहुत साल पुराना, 10-15 साल पुराना। हम लोग कलकत्ता में जब भागवत हो रहा था तब सेकंड कैंटो का ओवरव्यू किया गया था, उसी का पीपीटी है। मेरे ख्याल से ये सुभदीप प्रभु ने बनाया था, ऐसा लग रहा है। मेरे को याद नहीं आ रहा है कौन बनाया, मैं बनाया कि वो बनाया, किसका बनाया हुआ याद नहीं है, लेकिन है बहुत सुंदर। पूरा सेकंड कैंटो कवर कर लेता है ये। उसी का हम लोग आज पूरा सेकंड कैंटो का ओवरव्यू करेंगे। आप लोग नोट करना है तो कर लीजिए, पेन पेपर ले लीजिए जल्दी से, क्योंकि ऐसा ओवरव्यू मिलेगा नहीं कहीं पर, रिकॉर्डिंग सुनने का टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा है कि नोट कर लीजिए। ये मतलब ये जो ओवरव्यू सिस्टमेटिक, मतलब क्या बोलते हैं, हम्म, ये ओवरव्यू आपका सिस्टमेटिक नहीं है, थीमेटिक है। मतलब सिस्टमेटिक और थीमेटिक, सिस्टमेटिक क्या होता है कि इतना श्लोक है, इस श्लोक से इस श्लोक में ये है, ऐसा इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक। और थीमेटिक मतलब हर अध्याय में कुछ मुख्य मुख्य विषय को इसमें खाली पकड़ा हुआ है, इसको थीमेटिक है, ये सिस्टमेटिक नहीं है। आरंभ करते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम ओवरव्यू ऑफ कैंटो टू, सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये हिंदी स्लाइड से बनाना इजी नहीं है। हम्बल ऑफरिंग टू असेंबल डिवोटीज, ये शुभदीप घोष का ही है, क्योंकि वही इस तरह से लिखता है। हमारे ऑफिस में सेवा करता था, बहुत सुंदर पीपीटी बनाया है। हावड़ा का, हावड़ा में रहता था शुभदीप घोष, उसने बनाया है पीपीटी। ओके, चैप्टर 1 to 3। चैप्टर एक, पहला अध्याय से तीसरा अध्याय क्या है? 3 steps टू गॉड रियलाइजेशन, भगवान के अनुभव करने का 3 स्तर है। तो पहले विराट रूप का वर्णन था फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में परमात्मा का वर्णन था, अगर आप लोग को याद होगा तो, अंतर्यामी परमात्मा का, उसको कैसे ध्यान करना है योग अभ्यास करके हृदय में, वो वर्णन था सेकंड चैप्टर में। वो थर्ड चैप्टर में अलग अलग देवताओं की पूजा की बात आई। लास्ट में कहा कि अकामो सर्व कामो वाह, मतलब चाहे कितनी भी वासना हो चाहे नहीं हो, हाँ, आ, अकामो सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदाहरण तीव्रेण भक्ति योग ने जय पुरुषम परम। पहले सब देवताओं का नाम आया, किस देवता की पूजा करना है, क्या प्राप्त करने के लिए। मेरे ख्याल से बहुत लंबा लिस्ट था, करीब 40-50 देवताओं का पूजा का। लास्ट में कहा गया कि अच्युत भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सारी चीजें प्राप्त हो जाएगी, जो चाहिए वो। और कुछ नहीं चाहिए तो भी उनकी ही पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। तो ये था 3 steps ऑफ गॉड रिलेशन। तो भगवान की भक्ति के 3 स्तर बताए। फर्स्ट चैप्टर में एकदम लो लेवल, जो विराट पुरुष को देख रहे हैं सब, पृथ्वी जल अग्नि, पहाड़ों में नदियों में सब जगह भगवान को देखना, प्रकृति में भगवान को देखना, ये पहला था। दूसरा था अंतर्यामी, बाहर देखना, भौतिक दर्शन मतलब बाहर में भगवान को देखना, फिर अंदर में देखना भगवान, वो दूसरा दूसरा है परमात्मा। और फिर तीसरा है भगवत, भगवान का अनुभव। ठीक है, अगर देखा जाए तो पहले देखा जाए तो ब्राह्मण हो गया, दूसरा परमात्मा, तीसरा भगवान। क्योंकि ब्राह्मण तो सब चीजों के अंदर ब्राह्मण है, ब्रह्म है, भगवान है, पत्थर में पहाड़ में सब जगह है, उसको सर्वत्र दर्शन कर रहा है। तो एक तरह से वो इनडायरेक्टली भगवत ब्रह्म दर्शन जैसा हो गया, लेकिन वो भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। भौतिक रूप है विराट रूप, उसके अंदर आध्यात्मिकता का दर्शन नहीं हो रहा है। तो 4 से 5 परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं,
और सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर देते हैं चौथा और पांचवें अध्याय में। परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते उत्तर देते हैं। और छठा अध्याय पुरुष सूक्त। छठा अध्याय में पुरुष सूक्त कंफर्म लिखा है, मतलब आ, पुरुष सूक्त मंत्र में जैसे भगवान का शरीर से कहाँ कहाँ से क्या क्या यूनिवर्सल फॉर्म विराट रूप का वर्णन है। और सातवें अध्याय में लीला अवतार भगवान की। इस तरह से यहाँ पर संक्षेप में अध्याय 6 और 7 में संक्षेप में भागवत सुनाई गई। किसको? ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई है, श्रीमद् भागवत संक्षेप में। उसी साथ में 250 भक्तों का नाम भी है, वो सब डिटेल में आगे देखते हैं। और 8-9 में फिर परीक्षित महाराज ने 50 प्रश्न पूछा। और उसके बाद उसके उत्तर आगे 9वें अध्याय में चतुश्लोकी भागवतम, 10वें अध्याय में वो 10 भागवत के लक्षण है उसका वर्णन है। तो ये बेसिकली थीम है। अभी हम थोड़ा अंदर में जाएंगे। तो चैप्टर 1। तो क्या प्रश्न था परीक्षित महाराज का? फर्स्ट कैंटो के एंड में परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था कि जो मरने वाला व्यक्ति है उसका कर्तव्य क्या है। मरने वाला व्यक्ति मतलब जो अभी मरण पथारी पे सोया हुआ है वो ही नहीं खाली, क्योंकि सब जीव मरने वाले ही हैं, सब लोग तो मर रहे हैं, मरते लोग मतलब सब मरने वाले हैं। इसलिए दोनों अर्थ होता है। मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, ये प्रश्न था। उसके उत्तर से स्टार्टिंग करते हैं सुखदेव गोस्वामी। कैंटो 2 में फर्स्ट चैप्टर में सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च। तो पहले बोलते गृह में भी लोग को बहुत कुछ श्रवण करने की इच्छा होती है। हाँ, श्रोतव्य आदि राजेंद्र गणनाम संति सहस्रश। हाँ, जो संसारी लोग हैं उनके पास श्रवण करने के तो हजारों विषय हैं, उनको कोई एंडलेस श्रवण करते रहते हैं वो लोग। उनके मतलब संसारी जीवों की जो बद्ध दशा है उसकी निंदा सुखदेव गोस्वामी पद शुरू में करते हैं। और सबको प्रमत्त है, वो पागल है जो मरने वाले अपने संसार के जीवों को, सबके संबंधियों को अपना सेना, प्रोटेक्शन करने वाले, उनको डिफेंस, उनको अपने गार्ड मान के वो जीता है कि ये लोग मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन कोई नहीं रक्षा करता है, सब मर जाते हैं। तो फेलिबल सोल्जर्स मतलब जो परिवार के सदस्य क्या है? फेलिबल सोल्जर्स है, जिनको हम सोच रहे हैं कि हमारी रक्षा करेंगे बूढ़े होने पर, बीमार होने पर, मरने पर। वो उस सेना की जो फेलिबल है, जो मरने वाली सेना है, उसके ऊपर भरोसा करके वो लड़ाई लड़ रहा है। वो लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे सोल्जर को लेकर रखा है जो हमेशा हारते हैं, ऐसे सोल्जर को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग ऐसे ही हैं। हम लोग को सोच रहे कि हमारे सगे संबंधी सब लोग हमारी मरने पर रक्षा करेंगे, और उनके भरोसे हम लोग भगवान माया देवी से लड़ाई कर रहे हैं और भगवान के शरणागत नहीं हो रहे हैं। और इस तरह से ये सोल्जर तो हारने वाले ही हैं और हम अल्टीमेटली परेशान हो जाएंगे। तो सगे संबंधी, रिश्ता नाता सब काम में नहीं आता है। अभी हमारे प्रभु जी बोल रहे थे, राम किंकर प्रभु, कि क्या हालत है कि माता जी को बेड रिडन है, कहीं जा नहीं सकती है, और वो भी कहीं नहीं जा सकते, 24 घंटा पर में अब बच्चों को बोलते हैं कि 2 घंटा बैठने को लो, राजी नहीं है कोई। हाँ, कि माँ को देखो, तो अपनी बूढ़ी माँ को देखने के लिए बच्चे लोग को टाइम नहीं है, ये है। और आप पूरा जीवन कमाई उसको दे के जाते हैं। हाँ, पसीने का कमाई उसके अकाउंट में छोड़ के जाएंगे, और वो आपके बुढ़ापे में 2 घंटा उसको बैठने का टाइम नहीं है। ये कैसा मोह और कैसा माया है। फिर भी बोलेंगे अपना।
वो मेरा है, चाहे कितना भी कैसा भी हो, मेरा है। तो ये है फेलिबल सोल्जर्स की हालत। परिवार के सदस्य मतलब वो तो अच्छे परिवार की बात कर रहा हूँ, भक्त परिवार की, जहां पर बोल रहे कि वो कोई बच्चा राजी नहीं है बैठने के लिए पास में, 2 घंटा सेवा करने के लिए कि वो कहीं जा सके उनको छोड़ के। ये हालत है। तो फिर अच्छे परिवार की हालत है तो बाकी जगह तो क्या हालत होगा आप समझ सकते हैं। इसलिए किसी पे भरोसा करना नहीं है, भगवान के ऊपर भरोसा करना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरों के भरोसा करके रखेंगे तो बाद में पछताएंगे, फिर प्रॉब्लम होगा। तस्माद भारत, इसलिए, इसलिए तस्मात तस्मा इसलिए हे भारत, भरत, भारत कुल में जन्म लेने वाले सर्वात्मा, जो सबके आत्मा है, रियल सगे हैं, संबंधी हैं, जो भगवान है, शक्तिशाली हैं, जो कृपालु हैं, उनका शरण में जाओ। ये सब लोगों के नहीं, सर्वात्मा, सबके वो आत्मीय सजन है, सगे हैं, भगवान है, वो ऐश्वर्यवान है, वो नियंत्रण करता है पूरी दुनिया को, और हरि, वो दुखों को हरण करने वाले हैं। उनका श्रवण करो, उनका कीर्तन करो, उनका स्मरण करो, अगर संसार के भय से मुक्त होना चाहते हो तो। ये जो फेलिबल सोल्जर्स का आश्रय मत करो, जब मरने वाले हैं, सब सगे संबंधी, मित्र नाते, रिश्ते नाते सब मरने वाले हैं, जब मरने वालों को भरोसा करके उनको सेना के, उनकी सेना का गार्ड दे करके तुम बीच में हो, लगता है कि हमको चारों तरफ बहुत लोग प्रोटेक्शन करके रखे हैं, लेकिन ये सेना वाले खुद ही मरने वाले या मार देंगे, भरोसा नहीं इनका। तो ऐसे लोगों के साथ एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसम अंते नारायण स्मृति। अगर जीवन आपका सफल हुआ, अगर मरने के समय आप नारायण का स्मरण कर सकते हैं, अंते नारायण स्मृति, तब तो आपका जीवन सफल हो गया, आप पास हो गया, फाइनल एग्जाम में हम पास हो गए। लेकिन अगर मरने के समय कृष्ण का स्मरण नहीं आया, तो चाहे लाखों करोड़ रुपया कमा लिया, कितने भी बच्चों को उत्पादन कर दिया, बच्चों को बड़ा कर दिया, नौकरी धंधा लगा दिया, सब बेकार है। अगर नारायण का स्मरण नहीं किया तो सारा काम व्यर्थ है। इसलिए साफल्यम एतावत जन्म साफल्यम, हाँ, जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। तो आपका लाइफ सक्सेस है कि नहीं, इसका पैरामीटर है कि कृष्ण का स्मरण हुआ कि नहीं। लोग कितने मूर्ख है कि वो लोग सक्सेस का कैलकुलेशन करते हैं कि कितना पैसा कमाया, इसको सक्सेस मानते हैं, कि कितने बच्चों को बड़ा कर दिया, ये सक्सेस मानते हैं। कितना मतलब मिसकॉन्सेप्शन चल रहा है। एक बच्चे को जन्म देके अगर उसका शादी करा दिया, और उसका अगर इनकम फिक्स कर दिया, मतलब हमारा जीवन सफल हो गया, हमारा और कोई जिम्मेवारी नहीं, हम फ्री हो गए। फ्री तभी हो गए जब हम कृष्ण का स्मरण निरंतर कर पाएंगे। तो ये जो परिवार के, जो सोल्जर के बीच में, सेना के बीच में बैठे हैं, सोच रहे कि हमारी सेना हमारी रक्षा करेगी, नहीं। सुखदेव गोस्वामी सेना बोल रहे हैं परिवार के सदस्यों को, और हम बीच में राजा बन के सोच रहे कि ये सेना हमारी लड़ाई में रक्षा कर देगी, लेकिन ये नहीं है। बोल रहे कि अंते नारायण स्मृति, ये जीवन का सफलता है। ये था, ये फर्स्ट चैप्टर का कितना सॉलिड शिक्षा है। Sukadeva Goswami declares the transcendentals take pleasure in hearing the Lord's pastime as seen his own example. तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि इवन मुक्त आत्मा, जिनको संसार का बंधन नहीं है, कदाचित पूरा बंधनों से मुक्त हो गए, वो लोग भी हरि का शरण लेते हैं। तो फिर जो बद्ध है उनका क्या बोलना। खुद का अपना एग्जाम्पल देते हैं कि मैं परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यद अधीतवान। मैं ब्रह्म में विलीन हो गया था, विलीन था, रहता था ब्रह्म में, फिर भी मैं संसार से टोटली मुक्त था, आनंद ब्रह्मानंद के सागर में डूबा हुआ था मैं। फिर भी मैं हरि के गुणों से आकर्षित होकर के श्रीमद् भागवत का श्रवण कर किया, अध्ययन किया, और अभी मैं भागवत का कीर्तन कर रहा हूँ। इसलिए हे राजन, तुमको भी भागवत का सहारा लेना चाहिए।
एतावान् एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम कुतो भयम् योगिनां निपुणतम हरे नामानुकीर्तनम। हे राजन, सबके लिए एकमात्र औषधि है। कौन सी? हरे नामानुकीर्तनम। तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोला कि आपका प्रश्न है कि क्या करना चाहिए। तो मैंने तो बहुत कुछ बताया, लेकिन एक बात में अगर बोलना है तो क्या है? हरे नामानुकीर्तनम। हरे नाम का कीर्तन। अनुकीर्तन, अनुकीर्तन मतलब अनु का दो तीन अर्थ होता है। अनु का होता है एक तो निरंतर, और एक अर्थ होता है कि गुरु परंपरा से प्राप्त मंत्र को करना है। अनु का दूसरा होता है अनुकूल भाव से करना है। अनु का अर्थ होता है हमें भगवान के शरण में रह के, आश्रय में लेके कीर्तन करना है। ये सब अनु का अर्थ होता है, अनु कीर्तनम। तो हरे नामानु कीर्तनम, हरे नाम का कीर्तन करना ही सबका बीमारी का दवा है। चाहे कोई भौतिकवादी हो, चाहे कोई मुक्तिकामी हो, कोई योगी हो, सबके लिए। ये सुखदेव गोस्वामी ने देखिए कंक्लूड कर दिया, भागवतम पूरा हो गया पहले अध्याय में ही। हाँ, पहले अध्याय में ही सुखदेव गोस्वामी जैसे, अभी तो भागवतम आरंभ भी नहीं हुआ है। सुखदेव गोस्वामी अभी तक मंगलाचरण भी नहीं किया। मंगलाचरण करते जाके कौन से चौथे अध्याय में। अभी सुखदेव गोस्वामी ने मंगलाचरण नहीं किया है भागवतम का, उसके पहले ही भागवतम पूरा हो गया। कैसे पूरा हो गया? क्योंकि सारे शास्त्रों का सार है हरिनामानु कीर्तनम। और उनका जो प्रश्न था उसका उत्तर तो आ ही गया। क्या करना है? हरे नामानु कीर्तनम, यही करना है तुमको, और कुछ नहीं करना है। यही भागवत का लास्ट श्लोक है। भागवतम का अंतिम श्लोक है हरि नामानु कीर्तनम। वो इधर आ गया। तो लेकिन अभी परीक्षित महाराज तुरंत तो हरि नाम नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको भागवत सुना रहे हैं। भागवत सुनते सुनते उनका भगवान के प्रति आकर्षण ऑलरेडी था, लेकिन और उनको डुबाएंगे, उसमें श्रवण में डुबाएंगे, हरि नाम भागवत श्रवण में। ओके। तो बोलते हैं कि लंबी आयु की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी की शॉर्ट आयु हो, छोटी उम्र हो, उसमें अगर कृष्ण का स्मरण करके मर जाए तो भाग्यवान है। और बहुत लंबी आयु कभी नाम जप नहीं किया तो बेकार है। उदाहरण दिया खटवांग। खटवांग राजा को एक मुहूर्त का समय मिला, उन्होंने हरि नाम का चिंतन किया और वो संसार से निकल के भगवत धाम पहुंच गए। खाली एक मुहूर्त में। ये रिकॉर्ड है, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसलिए भागवत में उनका नाम आ गया। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड है? ब्रह्मा का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हाँ, ब्रह्मास बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। उसमें क्या है कि कोई एक व्यक्ति था जो एक मुहूर्त में वैकुंठ पहुंचा, साधना करके, एक मुहूर्त साधना करके। ये ये था ब्रह्मास बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अजामिल को भी टाइम लगा था, जीवन भर नारायण नारायण किया था, और उसके बाद भी हरिद्वार में जाके, लेकिन इन्होंने एक क्यों, एक मुहूर्त में मतलब 100% मार्क उठा लिया। एक मुहूर्त पढ़ाई करके। कैसे? क्योंकि उनको इंटेलिजेंट था, कि हमको, उनको पता है कि अंत्य नारायण स्मृति, यही हमको करना है, बस एक निष्ठा, व्यवसायत्मिका बुद्धि। उनको पक्का निर्णय था कि क्या करना है मरने के समय, ये पता था, इसलिए वो सक्सेस हो गए। तो वो फॉर्मूला सुखदेव गोस्वामी भी हमको दे रहे हैं। क्या फॉर्मूला है? सुखदेव गोस्वामी बोले अंत्य नारायण स्मृति, इसको ध्यान रखो, बस खत्म, और कुछ नहीं करना। हरि नामानु कीर्तनम। तो फॉर्मूला दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, जो सक्सेसफुल फॉर्मूला, जिन्होंने ऑलरेडी किया है। किसने? खटवांग महाराज ने। तो तुम भी वही करो, ये परीक्षित, तुम भी वही करो जो खटवांग महाराज ने किया था। ओके। तो जो लोग हरि नाम नहीं कर सकते उनके लिए इनडायरेक्ट प्रोसेस है आत्म साक्षात्कार का, योगा इत्यादि। ठीक है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जो डायरेक्ट हरि नाम ने पा तात्पर्य में, तात्पर्य में बोल रहे हैं कि जो लोग नहीं कर सकते डायरेक्ट, उनके लिए इनडायरेक्ट प्रोसेस दिया जाता है शास्त्रों में। वो इनडायरेक्ट प्रोसेस क्या है?
योग करना, प्राणायाम करना, शरीर को स्वस्थ रखना, फिट रखना, ताकि मन भगवान में लगे, प्राणवायु का ये सब करके। इसलिए योगा प्रोसेस का वर्णन हुआ फिर से दोबारा। क्या हुआ? आगे नहीं बढ़ रहा है। हम्म। तो भगवान की माया शक्ति इतनी शक्तिशाली कि बड़े बड़े बुद्धिमान लोग आ, भगवान की माया से मोहित होकर के भगवान को जानते नहीं, और भगवान के बारे में उल्टा सीधा कल्पना करके अपना थीसिस और फिलोसॉफी और थ्योरी लिखते जाते हैं। भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे, ये सब माया अपृत ज्ञाना है। माया अपृत ज्ञाना का फोटो दिया हुआ है। वो लोग कैसे होते हैं आप फोटो में देख सकते हैं। तो माया अपृत ज्ञाना लोग ऐसे होते हैं, जैसा फोटो में दिख रहा है। हम्म। तो और एक पेंथिज्म, पेंथिज्म मतलब सर्वेश्वरवाद, मतलब सब कुछ भगवान है। हम्म। सब जगह भगवान है, सब कुछ भगवान है, इसका भी वर्णन आ रहा है। वो भी इनके लिए है, मतलब जो भौतिक स्तर पे है, प्रकृति स्तर पे है, उनके लिए है कि सर्वत्र भगवान को देखना है। परीक्षित महाराज ने पूछा कि मन में से कलमश को कैसे नाश किया जाए। तो सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं कि भगवान को सर्वत्र देखने से। लास्ट में मतलब परीक्षित महाराज कंक्लूड, सुखदेव गोस्वामी कंक्लूड करते हैं कि एक्चुअली भगवान का जो व्यक्तिगत रूप है, उसका अगर सर्वत्र अनुभव किया जाए तो हृदय जल्दी साफ हो जाता है। वो कंक्लूड यही करते, पूरे अध्याय में पहले उन्होंने ये वर्णन किया, विराट रूप का ऐसा वर्णन किया कि लास्ट में कंक्लूड किया कि हृदय को शोधने का, शोधन करने का सबसे तरीका अच्छा है भगवान का डायरेक्ट जो अपना जो भगवान का रूप है, नाम है, गुण है, लीला है, उसमें मन को लगा देना। ये कंक्लूड किया है। हम्म। तो अभी ये वर्णन है विराट रूप का, सर्वत्र भगवान को देखने का। ये आपको फोटो में दिख रहा है। एक ग्लोब का फोटो दिया है, तो इसमें भगवान को देखना है, भगवान की शक्ति है, भगवान से बना हुआ है। तो क्या क्या है, नदियां भगवान की नाड़ियां हैं, समुद्र भगवान का पेट है, सूर्य भगवान की आंखें, चंद्रमा भगवान की आंखें, इस तरह से भगवान को सर्वत्र देखना है। सारे वृक्ष भगवान के रोम हैं, और बादल भगवान के सिर के बाल हैं। दिन और रात भगवान की ड्रेस है। और और ऊंट और बकरी और घोड़ा और ये सब क्या है, भगवान के नख हैं। और अलग अलग पंछी भगवान की कला है। और जो पहाड़ और जो भी बड़ी बड़ी चीजें हैं, भगवान की महानता का प्रकाश है। बिजली, पहाड़ इत्यादि भगवान की महानता का प्रकाश है। तो ये भगवान का पाताल, भगवान के शरीर में कहाँ पर है, पाताल लोक, वितल लोक, कौन सा लोक कहाँ पर है, वो लिखा है। ये तो कोई राक्षस का फोटो दे दिया विराट रूप के बदले। ओके। तो इस तरह से भगवान के इस विराट रूप का ध्यान करना चाहिए सुबह शाम, ऐसे सुखदेव गोस्वामी प्रपोज कर रहे हैं। अचिंत्य भेदाभेद तत्व का वर्णन होता है तात्पर्य में। अभी चैप्टर 2 आरंभ हुआ, दूसरा अध्याय। दूसरा अध्याय में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि ब्रह्मा जी भी जब सृष्टि हुआ था तो उनको कुछ ज्ञान नहीं था, वो समझ नहीं पा रहे थे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कंफ्यूज थे। तब उन्होंने भगवान के ऊपर ध्यान किया और भगवान ने हृदय से उनको ज्ञान दिया था।
और उसके बाद उन्होंने सृष्टि किया। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड सृष्टि करने के लिए भी उनको भगवान की कृपा, भगवान का ध्यान, भगवान का तप करना पड़ा। ये बात पहले बोल रहे हैं स्टार्टिंग में। ये सब तात्पर्य से पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो भौतिक जगत में चाहे कितना भी सुख और आनंद इंद्रियों को दिया जाए, हाँ, वो कभी हृदय कभी आत्मा कभी सुखी नहीं होगा। आत्मा को जो चाहिए वो इधर है नहीं। जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए, तो पानी के बाहर मछली को आप जो फोटो में देख रहे हैं, मैं आधा बात बोल रहा हूँ, आधा तो फोटो देख के आपको समझना होगा। तो मछली को पानी के बाहर निकालने से वो तड़पती है, उसको चाहे कुछ भी दिया जाए वो उससे सुखी नहीं होगी। इसी प्रकार हम आत्मा जब तक भगवान से जुड़े नहीं रहेंगे, तब तक हमारी आत्मा तृप्त नहीं होगी, तड़पती रहेगी। या आत्मा को पैसा मिल जाए, पुत्र मिल जाए, पत्नी पति कुछ भी, सब कुछ मिल जाए, घोड़ा गाड़ी घर प्रतिष्ठा समाज में, बड़ा बड़ा पोस्ट पद जो कुछ भी मिल जाए, आत्मा तृप्त नहीं होगा। उसको चाहिए भगवान का प्रेम। भगवान का प्रेम मिलने पे वो सुखी होगा। अब दूसरा अध्याय में यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि हृदय के अंदर परमात्मा रहते हैं। अंगुष्ठ साइज के, उनका ध्यान करना है। और यहाँ दूसरे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी सिंपल लाइफ के बारे में बोलते हैं। मतलब साधुओं को, सन्यासी को कहीं बड़े बड़े पैसे वालों के द्वार पे जाके उनकी भिक्षा नहीं करनी चाहिए, उनकी गुलामी नहीं करनी चाहिए, उनकी खुशामद नहीं करनी चाहिए। ये बहुत गलत है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, क्या तुमको खाने के लिए का कोई अभाव है जंगल में? कि पेड़ में पत्ते नहीं है खाने को, फल फूल नहीं है, पानी पीने को नदियां नहीं है, रहने के लिए घर चाहिए तुमको, गुफा नहीं है क्या पहाड़ों में? गुफाएं क्या बंद हो गई है, किसी ने पत्थर डाल दिया गुफा के ऊपर? इस तरह से सुखदेव गोस्वामी बड़े कठोरता से टोक रहे हैं सन्यासियों को, जो लोग द्वार द्वार भटकते हैं अपना पेट के लिए, उनको टोक रहे हैं। क्या कपड़ा पहनने के लिए तुमको क्या प्रॉब्लम है? लोग शमशान में और तालाब के किनारे कपड़ा छोड़ के जाते हैं, उसको काट के बना लो अपने लायक। क्यों किसी के भिक्षा करने, क्या प्रॉब्लम है उसको पहनने में? इस तरह से चिराणि पथि किम न संति, न न दिशन्ति भिक्षाम। क्या वृक्ष लोग क्या भिक्षा देना बंद कर दिए? वृक्ष लोग तो उदार है, कभी बंद नहीं करते भिक्षा, वृक्ष उदार है। मनुष्य लोग भिक्षा देना बंद कर देंगे, लेकिन वृक्ष लोग क्या भिक्षा नहीं देते? तो आप सोचेंगे वृक्ष से क्या खाना मिलता है? तो वृक्ष से तो फल फूल तो मिलता है, लेकिन हमने सुना कुछ दिन पहले एक प्रवचन में सुन रहा था, जब अकाल पड़ा था तो लोगों ने वृक्ष के पत्ते खाए, पहले पत्ते खत्म हो गए तो वृक्ष की डाल को खाए, डाल और छाल को, उसको उबाल उबाल के लोग खा रहे थे। तो वृक्ष का मतलब पूरा शरीर है, मनुष्य के लिए एक खाद्य, भगवान मनुष्य की सेवा में बना हुआ है उनका शरीर। तो वृक्ष हमेशा उदार है, वो भिक्षा देना कभी बंद नहीं करते हैं। बोले वृक्षा क्या भिक्षा नहीं दे रहे हैं? क्या नदियां परोपकारी हैं? ये बात क्या अभी चेंज हो गया है? वास्तव में देखा जाए तो अभी नदियों का सब जगह तो नहीं, सब जगह नदियों का पानी पीने लायक नहीं, कहीं कहीं तो है, कहीं कहीं पीने लायक नहीं रह गया, कलयुग आ गया। क्या भगवान अच्युत, जो भक्त वत्सल कहलाते हैं, जो जीवों को पालनहार है, वो क्या जीवों को पालन करना बंद कर दिए? ये सवाल पूछ रहे हैं। तो ये 8 इंच लिखा है परमात्मा, मतलब हमारे हाथ के, ये जो बीता बोलते हैं, बीता साइज की सबके हृदय में परमात्मा है, उनका ध्यान करना है।
तो एक इम्पोर्टेंट बात है ये। इस दूसरे अध्याय में वो वो कौन सी बात है, कौन से श्लोक में मेरे को देखना पड़ेगा। जिसमें लिखा है कि ब्रह्मा जी ने 3 बार वेदों का अध्ययन किया थोरोली। 3 बार अध्ययन करके उनका सार संक्षिप्त निकाला कि क्या है शास्त्रों का सार, क्या है मुझे देखना दो ठीक से। वेद को अध्ययन किया। और हाँ, ये श्लोक नंबर है 34। श्लोक नंबर 34 में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने 3 बार वेदों को अध्ययन किया और उनको एनालाइज किया, विश्लेषण किया, एनालिटिकल स्टडी करके कंपैरिजन किया, एवोल्यूशन किया। और क्या हुआ, लास्ट में उनको ये कंक्लूजन मिला कि आत्मरति या कृष्ण रति ही सब शास्त्रों का सार है। भगवान आत्मा या परमात्मा व कृष्ण के प्रति रति होना, यही शास्त्रों का सार है। ये दूसरा अध्याय। तस्मात् सर्वत्र राजन, सर्वात्मना राजन, हरि सर्वत्र सर्वदा। इसलिए हे राजन, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कंक्लूड किया आत्मरति या कृष्ण रति सार है, इसलिए तस्मात् आत्मरति सार है। उसके बाद बोले कि भगवान ही सबके आत्मा है। नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं तो वो आत्मा भगवान ही सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराज कर रहे हैं। सबके परमात्मा भगवान है। इसलिए तस्मात् हे राजन, सर्वात्मना, सर्वतो भावन, सब प्रकार से, हरि सर्वत्र, हरि को सर्वत्र और सर्वदा, हम्म, सर्वत्र सब जगह और सर्वदा सब समय। ये 2 शब्द कितना इंपॉर्टेंट है, सर्वत्र और सर्वदा। इसको याद रखना चाहिए। ऑल टाइम एंड एवरीवेयर, एवरीवेयर ऑल टाइम, सर्वत्र सर्वदा। क्या करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। ये जीवन का एकमात्र सार है। सुखदेव गोस्वामी फिर से कंक्लूड कर दिए एंटायर भागवतम का सार। तो कीर्तन करते रहना भगवान का। कीर्तन करने से श्रवण तो होगा ही, ऑटोमेटिक कीर्तन और श्रवण होता है। और स्मरण करते रहना। कब, कहाँ, तो सर्वत्र और सर्वदा। यही, और सर्वात्मना मतलब सब प्रकार से चेष्टा करना है, मन से, बुद्धि से, इंद्रिय से, अहंकार से, सर्वात्मना सब प्रकार से चेष्टा करना है कि हरि को सर्वत्र और सर्वदा हम श्रवण करें, कीर्तन करें और स्मरण करें। ये हमको चेष्टा करना है और इसी को ही जीवन का सफलता माना जाएगा। तो चैप्टर 3 आरंभ होता है। तो इस अध्याय में देवताओं की पूजा का लिस्ट दिया गया है। तीसरे अध्याय में क्यों दिया गया, तो यहाँ पर लिखा है ऊपर में, ताकि हम देवताओं की पूजा के प्रति आकर्षित नहीं हो, हमें उधर नहीं जाना है। वो आगे से बता रहे हैं कि ये सब पूजा है और इससे बेटर ये है। पहले ही बता दिया ताकि आप आकर्षित हम लोग नहीं हो जाए, हम डाइवर्ट नहीं हो जाए। इसलिए ये देवताओं का लिस्ट और उनका पूजा का वर्णन हुआ। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, विप्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तो तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष की आराधना करनी चाहिए। किसको करनी चाहिए, अकाम, जिसके अंदर कोई कामना नहीं है उसको। सर्व काम, जिसके अंदर बहुत सारी कामनाएं हैं उसको भी। और मोक्ष काम, जो मुक्ति कामी है, ये सभी को चाहिए
कि तीव्र भक्ति योग का तीव्र रूप से पालन, कठोर रूप से पालन करें। यहाँ तीव्र शब्द दिया है। तो तीव्र शब्द की बहुत हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए। तीव्र शब्द दिया मतलब हमारी प्रचेष्टा इसमें इन्वॉल्व है, प्रचेष्टा इन्वॉल्व है, नहीं तो तीव्र शब्द नहीं आता। जैसे आप चल रहे हैं, ठीक है ना, कोई बोले थोड़ा तेजी से चलो, तेजी से चलो, तो आप एक नेचुरली चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, और कोई आपको धक्का दे रहा है, खींच रहा है, जल्दी चलो जल्दी चलो, मतलब वहां पर आपको प्रयास करना पड़ रहा है ना। दूसरा था बिना प्रयास का चल रहे थे। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी तो तीव्र शब्द यूज कर रहे हैं, मतलब हमें प्रचेष्टा करके, जबरदस्ती करके कुछ करना है। ये बात यहाँ पर लिख रही है, श्लोक से ऐसा लग रहा है। तीव्रेण भक्ति योगेन यजत पुरुषम परम। तीव्र, तीव्र मतलब हमें ये जो सर्वदा और सर्वत्र जो आगे कहा गया वही तीव्र रूप से करने का प्रयास करना है। ओके, ये था, ये जो श्लोक है वो एकदम जो यहाँ पर चुने चुने श्लोक है, हर अध्याय में जो एकदम एसेंशियल श्लोक है उसी को यहाँ पर लाया गया है। पूरे अध्याय का जो सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है उसी को हम लोग यहाँ पर हाईलाइट किया है। यहाँ सौनक ऋषि सुत गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं। हाँ, अध्याय 3 के अंत में सौनक ऋषि सुत गोस्वामी को बोलते हैं। उसमें क्या क्या बोलते हैं, परीक्षित महाराज की महिमा, परीक्षित महाराज कितने महान थे, उन्होंने क्यों अपना राज्य छोड़ दिया, क्या बात है। फिर सुखदेव गोस्वामी भी बहुत महान थे। हाँ, उनके बारे में बोलते कि वो उन दोनों का बीच में जो वार्तालाप हुआ था वो हम लोग को सुनाइए। वो महान राजा ने अपना राज्य छोड़ दिया, और सुखदेव गोस्वामी ब्राह्मण रियलाइज संत ने अपना, उन्होंने भी अपना धर्म छोड़ दिया। मतलब ब्राह्मण रियलाइजेशन को तो भटकना चाहिए चारों तरफ, वो सब छोड़ के एक जगह बैठ गए राजा के सामने। तो दोनों ने अपना धर्म छोड़ दिया और 7 दिन लगातार भागवत सुना। ऐसा क्या है इसमें, आप हमको सुनाइए। और यहाँ पर बहुत सुंदर सौनक आदि ऋषि लोग ने कितना सुंदर एक वर्णन किया कि जो लोग हरि नाम के बिना जीते हैं वो धमनी के जैसा उनका श्वास ले रहे हैं, उनका श्वास लेना धमनी के जैसा है। और उनका आ, वो जो खाना पीना खा रहे हैं वो पशु के जैसे हैं। पशु भी खाना खाते हैं। हाँ, वो 4 पाँव के 2 पाँव के पशु है ये लोग, जो हरि भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो पशु लोग भी बोले गांव में, यत्र तत्र यत्र तत्र पेशाब और मैथुन करते हैं। ऐसे जो लोग मनुष्य भक्ति नहीं करे वो भी यत्र तत्र पाप कर्म कर रहे हैं। उनमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। और फिर गधा, ऊंट और कुत्ता और सुअर का उदाहरण देते हैं। तो जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं और बड़े बड़े भाषण करते रहते हैं और बड़ी बड़ी उनकी पूजाएं हो रही है, वो लोग गधों के द्वारा पूजित हो रहे हैं, ऊंट के द्वारा पूजित हो रहे हैं, कुत्तों के द्वारा और सुअर के द्वारा पूजित हो रहे हैं। तो उनका चारों का चरित्र बताया गया। फिर आगे कहते हैं जो जिसके कान में भगवान की कथा नहीं जाती है उसके कान वो चूहे के बिल है, सर्प के बिल है, जिसमें सर्प आएगा और उनको मार डालेगा। जिसकी जीभ भगवान का नाम कीर्तन नहीं करती वो मेंढक की जीभ है। जिनका सर भगवान के सामने झुकता नहीं है वो एक बोझ है जो समुद्र में उसको डुबाएगा। जिसके हाथ भगवान के मंदिर का मार्जन नहीं करते हैं, चाहे कितने भी सोना और हीरे का उसने कंकण पहना हो, उसका वो हाथ मुर्दे का हाथ है। जिनकी आंखें भगवान का दर्शन नहीं करती है वो मोर पंख जैसी नकली आंखें हैं। जिनके पांव भगवान के तीर्थों का भ्रमण नहीं करते, जिनके पांव परिक्रमा नहीं करता है, हाँ, गिरिराज की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा,
धाम की परिक्रमा, जिनके पांव परिक्रमा नहीं करते हैं, मंदिर का प्रदक्षिण नहीं करते हैं, उनके पांव पांव नहीं है, वृक्ष के तने हैं, दो बड़े बड़े वृक्ष के तने हैं। जिनके सर के ऊपर भगवान की शुद्ध भक्त की चरण धूलि नहीं पड़ती है, वो जिंदा भी मुर्दा है। जिनके मुख में भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी कभी नहीं आए, और भगवान के चरणों में अर्पित पुष्प जिसने कभी सुगंध नहीं लिया है, वो जो श्वास ले रहा है वो मुर्दा श्वास ले रहा है। मुर्दे को आर्टिफिशियली, जैसे आदमी मर गया है और उसको वेंटिलेशन में डाल दिया है, और वेंटिलेशन में ऑक्सीजन का बोतल से वो हवा ले रहा है, लेकिन वो एक्चुअली मरा हुआ है। तो वही ऐसा ही है, जिनके मुंह में तुलसी पत्ता नहीं है और जिन्होंने सुगंध भगवान के चरणों में अर्पित पुष्प की सुगंध नहीं ली है, उनका नाक ऐसा ही है, जैसा कि वेंटिलेशन वाले का नाक है। जिनको भगवान का नाम रूप गुण लीला सुन के जिधर हृदय द्रवित नहीं होता है, उसका हृदय पत्थर का हृदय है। इसलिए हे सौनक ऋषि, हे सुत गोस्वामी, आप कृपा करके भागवत सुनाए, नहीं तो हमारे कान भी सर्प के बिल बन जाएंगे। आप भागवत सुनाए, नहीं तो हमारी जीभ भी मेंढक की जीवा हो जाएगी। आप भागवत सुनाइए, नहीं तो हमारे हाथ भी मुर्दे का हाथ हो जाएगा। आप भागवत सुनाइए, नहीं तो हमारे आंखें भी मोर पंख हो जाएगी। आप भागवत सुनाइए, नहीं तो हमारा जीवन भी मुर्दा बन जाएगा भागवत के बिना। ये है शौनक ऋषि का एप्लीकेशन, सबमिशन। ये था 1 2 3 तीन अध्याय का सार। ये जो आगे लिखा है, ये सब मैंने ऑलरेडी बोल दिया। हाँ, ऊंट का बोल दिया, सब बोल दिया, खाली फोटो देख लीजिए। ये सब बोल दिया मैंने ऑलरेडी। अभी अध्याय 4। अध्याय 4 में एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है? तो पहले तो सूत और सौनक की बातचीत हो रही थी। वो लोग सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का रेफर दे रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मा और नारद का रेफर दे रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं कि नारद मुनि एक बार ब्रह्मा जी के पास जाके बोलने लगे कि हे ब्रह्मा, मुझे तो लग रहा है आप ही भगवान है। आपकी सिवा कौन हो सकता है? आप इतने महान हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। सॉरी, मैं जल्दी 5वें अध्याय में आ गया, मेरा मिस्टेक हो गया। तो चौथा अध्याय गलत हो गया, ये जो बात बोला वो 5वें अध्याय में आएगा। तो चौथा अध्याय में शुरू में फिर से जो शौनक आदि ने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर में, मतलब क्या बोलते, फ्लो यही था। जैसे उन्होंने प्रश्न पूछा शौनक आदियों ने कि आप भागवत सुनाए, तो उसका उत्तर में सूत गोस्वामी अभी बोलने लगे। क्या बोले? परीक्षित महाराज की महिमा बोले। परीक्षित महाराज ने मतिम सतिम, अपने मति को सती कर लिया। सती मति क्या होती है? सती मतलब जो एकमात्र अपने हस्बैंड के सिवा और किसी पुरुष से संग नहीं करे, या और किसी पुरुष के प्रति उनकी आसक्ति नहीं हो, या और किसी पुरुष के बारे में वो विचार नहीं करे मन में, तो ये सतीमती कहा जाता है। तो इसी प्रकार परीक्षित महाराज ने अपनी मति को सती कर लिया। कैसे? भगवान कृष्ण के सिवा आ, और किसी के प्रति आकर्षण नहीं, केवल कृष्ण के सिवा और किसी की पूजा नहीं, और किसी का उपासना नहीं। फिर कृष्ण के सिवा और किसी के प्रति आकर्षण नहीं, आसक्ति नहीं। और फिर उनके मन में कृष्ण के सिवा और किसी को कोई आता ही नहीं है। तो ये, जबकि वो उनके मन में तो आने के विषय बहुत थे। उनको तो याद आ सकता है कि अरे, मैं मेरे बच्चे को छोड़ के आया घर पे, वो राज्य ठीक चला रहा है कि नहीं, कैसे मैंने मेरे पांडवों का सब राज्य को सर्वनाश कर देगा। हाँ, आजकल तो सब प्राय बाप लोग यही सोचते हैं, मेरा बेटा मेरा बिजनेस को उड़ा देगा, खत्म कर देगा, वो जानता ही नहीं कुछ चलाना। अरे मेरे बिना कैसे चलेगा बिजनेस?
ये सब भी 100% सब लोगों का यही होता है, 99%, कि मेरे को रहना बहुत जरूरी है, मेरे को ऑफिस जाना जरूरी है, दुकान, चाहे 80 साल का बूढ़ा हो जाए दुकान जाएगा, बिजनेस जाएगा, क्योंकि बच्चे लोग क्या कर देंगे। यहाँ परीक्षित महाराज ने नहीं सोचा कि मेरा पुत्र राज्य कैसे चला रहा है। परीक्षित महाराज को अपने पुत्र की याद नहीं आई, अपने वाइफ की याद नहीं आई कि मेरी पत्नी क्या कर रही होगी अभी इस समय, वो क्या कर रही होगी, वो क्या भागवत सुन रही है कि दूसरा कुछ करे, कि वो सत्य है कि अभी कैसी है, वो कुछ विचार नहीं किया पत्नी के बारे में, पुत्र के बारे में, राज्य के बारे में। इसलिए मतिम सतिम लिखा है। हम लोग के लिए तो संसार का विषय त्याग करना इजी है, लेकिन परीक्षित महाराज के लेवल पे अगर होंगे तो सोचिए कितना डिफिकल्ट है, क्योंकि उनका जिम्मेवारी बड़ा है, हम लोग का जिम्मेवारी कुछ नहीं उतना है। हम लोग 2-4 जन का परिवार है, परीक्षित महाराज पूरा देश के राजा है। उनके लिए दिमाग से विचार निकालना डिफिकल्ट है, हम लोग के लिए विचार निकालना इजी। हमारा तो 2-4 जन है, उनको आराम से हो जाएगा कुछ भी गुजारा। तो इसलिए परीक्षित महाराज के लिए लिखा है मतिम सतिम। उसने सारा आसक्ति त्याग कर दिया, सबका जिम्मे भगवान के ऊपर छोड़ दिया। ये कौन बोल रहे हैं? सुत गोस्वामी बोल रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने ऐसा ऐसा किया। अब जाके फिर से अ, परीक्षित महाराज जो सुखदेव गोस्वामी को कुछ प्रश्न पूछते हैं, वो अभी चौथे अध्याय में है, जिसको सुत गोस्वामी शौनक ऋषि को बोल रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने प्रश्न, तो क्या क्या प्रश्न पूछा, ये लिखा है सृष्टि के बारे में, भगवान भगवान के बारे में, भगवान की शक्तियों के बारे में, भगवान की शक्ति अलग अलग। 3 प्रश्न हम लोग डिस्कस किया था इसको, है ना, याद होगा तो, कि परीक्षित महाराज ने क्या प्रश्न पूछा था। 4 प्रश्न था शायद, एक भगवान के बारे में, और भगवान की शक्ति के बारे में, और शक्तियों के साथ कैसे भगवान इंटरेक्शन करते हैं वो। इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न पूछा था, 4 प्रश्न, 4-5 प्रश्न। उसका ही उत्तर अ, आगे सुखदेव गोस्वामी देंगे। तो अभी सुखदेव गोस्वामी की बहुत सुंदर प्रार्थना है, विथ लव लेडन फीलिंग्स। हाँ, सुखदेव गोस्वामी एकदम हृदय भर के, उनकी आंखों में भगवान की झलक आ रही है, भगवान आंखों में आंसू, और भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर प्रार्थना है, तो उसको डायरेक्ट स्किप कर दिया गया है, इंटायर प्रार्थना को बहुत बड़ी। वो तो आप लोग को प्रश्न में दिया है, सुखदेव गोस्वामी की प्रार्थना को आपको संक्षेप में प्रार्थना को बोलना है, मतलब मुख्य मुख्य श्लोक का जो बात है वो बोलना है, वो प्रश्न के उत्तर में। अभी 5वां अध्याय, तो जैसे मैंने कहा कि 5वें अध्याय में अब सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना करने के बाद जो परीक्षित महाराज को सुनाएंगे, तो कहाँ से सुनाएंगे, उन्होंने सीधा ब्रह्मा और नारद का रेफरेंस दिया, वो सुनाएंगे। तो उन्होंने कहा तुमने जो प्रश्न पूछा है, ऐसा प्रश्न नारद मुनि ने ब्रह्मा को पूछा था। एक दिन नारद मुनि ब्रह्मा के पास गए और बोले कि मुझे लग रहा है आप ही भगवान है, आप ही सब कुछ कहते हैं, तो आपके ऊपर कोई है कि नहीं। तो उसमें जो परीक्षित महाराज ने जो जो प्रश्न पूछे सुखदेव गोस्वामी को, वो सारे प्रश्न नारद मुनि ने ब्रह्मा को पूछे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी उसी का रेफर दे रहे हैं, रेफरेंस। फिर ब्रह्मा जी ने उनका उत्तर देना शुरू कर दिया। ये सारे प्रश्न है परीक्षित महाराज के, सॉरी नारद मुनि के, और यहाँ से उत्तर है। ब्रह्मा जी उत्तर देने के समय पहले भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, फिर कहते हैं कि भगवान से ही ये सब 24 तत्व सृष्टि हुए हैं। तो 5वें अध्याय में 24 तत्वों का सृष्टि का वर्णन हुआ, कैसे ब्रह्मा भगवान से कैसे सब कुछ सृष्टि हुआ, वो ब्रह्मा जी बता रहे हैं। इस ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता भगवान है, ये बोल रहे हैं, उसका डिटेल बताया गया। 5 इंद्रिया, कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, पंच महाभूत, पंच इंद्रिय विषय, मन बुद्धि अहंकार चित्त, इस तरह से 24 एलिमेंट्स का सृष्टि हुआ।
फिर काणोदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, क्षीरदक्षाय विष्णु का वर्णन हुआ। तो यहाँ सृष्टि का थोड़ा सा संक्षिप्त बताया गया। ओरिजिनली कृष्ण है, कृष्ण से बलराम जी प्रकट होते हैं ये गोलोक वृंदावन में। बलराम जी से संकर्षण प्रकट होते हैं वैकुंठ में, ठीक है, महासंकर्षण। और महाशंकर से महानारायण प्रकट होते हैं, महानारायण से महाविष्णु प्रकट होते हैं। हम्म, महाविष्णु मतलब काणोदक्षाय विष्णु, उनसे गर्भदक्षाय विष्णु होते हैं, उससे फिर क्षीरदक्षाय विष्णु। ये थोड़ा सीक्वेंस दिया गया। ओके। और अभी सिक्स चैप्टर 6 में भगवान की विराट रूप का वर्णन है। भगवान के शरीर के अलग अलग अंगों से अलग अलग वस्तु की सृष्टि हुई है। वही पुरुष सूक्त मंत्र में भी है, इसलिए इसका नाम दिया पुरुष सूक्त कन्फर्म्ड, इस अध्याय का नाम। पुरुष सूक्त मंत्र है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशाङ्गुलम्। पुरुष एवेदगं सर्वं यत् भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषाणः यदन्येनातिरोहति। एतावानस्य महिमातो जायागं स पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वमुदेत् पुरुषः पादोऽस्येह भवत्पुनः ततो विश्वं विक्रामद शासनानशनेन भी। मैंने 4 श्लोक सुनाया, 4 श्लोक ही लिखा है इधर। ओके। ये पुरुष सूक्त है, इसमें पूरा भगवान का जो विराट रूप है वो कारणोदक है विष्णु, उनका वर्णन है कि कैसे भगवान के शरीर से अलग अलग चीजें प्रकट हुई है। हिरण्यगर्भ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी वैदिक संस्कार होता है भारत में, कोई भी संस्कार, उसमें ये मंत्र पुरुष सूक्त मंत्र पाठ किए जाते हैं। प्रभुपाद जी ने भी इस्कॉन में इसका प्रचलन किया है कि भक्तों को जब हम लोग का अभिषेक होगा भगवान का, तब इसको पढ़ के अभिषेक करना है। प्रभुपाद जी ने ये बोल के गए हैं। इस्कॉन में भी पुरुषोक्त मंत्र सिखाया जाता है। यूनिवर्सल फॉर्म विराट रूप का वर्णन। नेक्स्ट हो गया चैप्टर 7। चैप्टर 7 में भगवान के अवतारों का वर्णन है, 24 अवतारों का वर्णन। 24, इसको कहते हैं लीला अवतार। सारे लीला अवतार का दर्शन कर लीजिए, एक एक पिक्चर में सबका दर्शन है। मत्स्य अवतार, कूर्मावतार, वराह अवतार, रामावतार, नृसिंह अवतार, कल की अवतार, सब अवतार है। और इन अवतारों का नाम सुबह शाम पाठ करने से सारे पापों का नाश होता है। और हृदय कान का कलमश दूर होता है, लिखते हैं। कर्ण कषाय, कान का जो मैल है ना वो साफ होगा, ये लीला अवतार की लीला सुनने से। हरि नाम श्रवण, कान का मेल दूर होगा, बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। कर्ण कषाय शोषान आपीयताम कर्ण कषाय शोषान अनुक्रमिष्येत ईमान सुपेशान। मैं तुमको अवतार लीला अवतारों का बोल रहा हूँ, जिसको श्रवण करने से तुम्हें पान करो, पीने से क्या होगा, तुम्हारा कान का मेल दूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, लॉर्ड बरादेव। एक एक भगवान का दर्शन करते जाइए। कपिल देव, भगवान कल्की देव, और शिल प्रभुपाद जी, हरि बोल। Surrendering the Lord can one understand, ये ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ये ब्रह्मा जी बोला यही इदम भागवतम, यही भागवत पुराण है जो मैंने भगवान से सुना था, मैंने तुमको सुनाया। तुम इस भागवत का विस्तार करो। इस तरह से ना ब्रह्मा जी ने 3 अध्याय में, इतना 3 अध्याय ना, मैं देखता हूँ, 7वां अध्याय, 6ठा अध्याय और 5वां अध्याय में थोड़ा। तो 5वां अध्याय, 6ठा अध्याय और 7वां, 3 अध्याय में ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को भागवत सुनाया।
तीन अध्याय का सब्जेक्ट क्या था? पहले अध्याय में था सृष्टि का वर्णन। पहले अध्याय में सृष्टि का वर्णन था, 24 तत्व कैसे सृष्टि हुई, वो एंटायर उसका वर्णन। दूसरे अध्याय में भगवान की लीला अवतारों का वर्णन। नहीं 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 नहीं, पहले अध्याय में 24 तत्वों का सृष्टि का वर्णन, दूसरे अध्याय में विराट रूप में पुरुष सूक्त का वर्णन, कौन सी जगह में भगवान का क्या क्या अवस्थान करता है। और उसी के अंत में काणोदकसाय विष्णु, गर्दुसाय विष्णु और क्षीरोदसाय विष्णु का भी वर्णन हुआ। और पुरुष अवतार का वर्णन हुआ। और सातवें अध्याय में लीला अवतार का वर्णन हुआ। लीला अवतार का वर्णन करके लास्ट में 50 महान भक्तों का नाम भी आया इस संक्षिप्त भागवतम में। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम इसको विस्तार करो, त्वमेतद् विपुली करो, मैंने तुमको इदम भागवत नाम, ये भागवत है, मैंने भगवान से सुना है, तुम इसको विपुल विस्तार करो। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी को नारद मुनि की भागवत समाप्त हुई। तो परीक्षित महाराज सोचे कि अभी क्या हुआ, खत्म हो गया, अभी क्या करेंगे 7 दिन। तो परीक्षित महाराज ने 7 दिन के लिए एक साथ खाना बनाना चाहिए ना, 7 दिन कैसे भूखे रहेंगे। तो 7 दिन का खाना बनाने के लिए 50 क्वेश्चन एक साथ चढ़ा दिए। ये कौन सा है? श्लोक नंबर 18वां अध्याय। परीक्षित मार्ग लगा कि भागवतम खत्म हो गई इतना जल्दी 3 अध्याय में, अरे क्या किया जाए, चलो चलो आगे क्या खाना खाएंगे अभी। तो एक साथ 50 क्वेश्चन, ताकि एकदम खत्म ही नहीं हो। हम्म, ये भक्त लोग बुद्धिमान होते हैं, चालाक होते हैं। तो परीक्षित महाराज आदर्श शिष्य हैं, उनको पता है कि उनके गुरु को क्या पसंद है, इसलिए उन्होंने 50 क्वेश्चन एक साथ डाल दिए, ताकि वो खत्म नहीं हो, चलता रहे। ओके, तो ये है 8वां अध्याय जिसमें 50 प्रश्न है। 50 प्रश्नों का लिस्ट तो हम लोग बना चुके हैं, आप लोग सबने बनाया है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन, आत्मा कैसे बद्ध हुआ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका उत्तर ब्रह्मा जी दे रहे हैं अभी 9th चैप्टर में। परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ हुआ, और उसी में चतुश्लोकी भागवतम आती है। तो ब्रह्मा परीक्षित महाराज के दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए चतुश्लोकी भागवत आई। तो उसमें ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, तप तप आवाज हुआ, फिर ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, फिर भगवान नारायण ने वैकुंठ का दर्शन करवाया। ब्रह्मा जी ने पूरा वैकुंठ का दर्शन किया, लक्ष्मी देवी का, सब पार्षदों का दर्शन किया, फिर नारायण का दर्शन किया। नारायण ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ा और हाथ हैंडशेक किया। और फिर ब्रह्मा जी नारद मुनि को कुछ पूछते हैं, भगवान को पूछते हैं ब्रह्मा जी कि मैं ये जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा मैं तुमको बताता हूँ। तो जो 4 प्रश्न पूछे थे ब्रह्मा जी ने, और भगवान ने बोला कि मैं तुमको 4 चीज बताऊंगा। यावानाम यथा बाहो यद्रूप गुण कर्म का तथैव तत्र विज्ञानम अस्तु ते मद अनुग्रहात्। 4 चीज भगवान बोल रहे हैं। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरसम तदंगम च गृहाण गदितम मया। तो ये 4 चीज मैं तुमको बता रहा हूँ, भगवान ने कहा। तो 4 चीजों को 4 श्लोकों में आगे बताया गया। ये श्लोक इधर दिया हुआ है, ये मैंने तो देखा नहीं। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरसम तदंगम च गृहाण गदितम मया। तो ये 4 चीजें, पहला है ज्ञानम परम गुह्यम, मेरे बारे में गोपनीय ज्ञान। विज्ञान समन्वितम, खाली ज्ञान नहीं, उसका विज्ञान भी दूंगा, अनुभव वाला ज्ञान। हाँ, बहुत कॉन्सेप्ट आर संबंध तत्व, दोनों संबंध में आता है। ज्ञान और विज्ञान संबंध में आया। सहरस्यम, कॉन्फिडेंशियल, रहस्य के साथ बताऊंगा, मतलब प्रेम भक्ति। तद अंगम च, और उनके दूसरे अंगों की बात में, वो अभिदय। तो अभिदय, संबंध और प्रयोजन, तीनों एक श्लोक में आ गया।
जो अगले 4 श्लोकों में फिर बताया जाएगा। तो पहला श्लोक है चतुश्लोकी का। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत्सदशत् परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान कहते पहले मैं था केवल, और ये कुछ नहीं था। सत असत, नित्य अनित्य, सूक्ष्म और स्थूल कुछ नहीं था। और बाद में भी मैं रहूंगा। अभी जो है वो भी मैं है, और जो कुछ बचेगा वो भी मैं ही हूँ। शेष भी मैं हूँ। रीते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथा तमा। मेरे सिवाय जो कुछ भी तुमको दिखता है वो मेरी माया है, मैं नहीं हूँ। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम्। जिस प्रकार आकाश वायु में होता है, वायु अग्नि में होता है, अग्नि पानी में होती है, पानी पृथ्वी में होता है, ऐसे ही मैं भी सब चीजों के अंदर सूक्ष्म रूप में हूँ। और जैसे आकाश अलग भी रहता है, अग्नि अलग भी रहता है, ऐसे मैं भी अलग रहता हूँ अपने धाम में। मैं हमेशा अलग भी रहता हूँ और इधर भी हूँ। एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् सर्वत्र सर्वदा। एक तत्व जिज्ञासु को यही जिज्ञासा करनी चाहिए कि सर्वत्र और सर्वदा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, भगवान को ही उनको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, ढूंढना चाहिए। ये चतुश्लोकी का सार था, लास्ट श्लोक। इस प्रकार चतुश्लोकी कंप्लीट हुआ और चैप्टर 9 कंप्लीट हुआ। चैप्टर 10, 10वां अध्याय में सब्जेक्ट क्या है? 10 विषय हैं, जो भागवत के मुख्य 10 विषय हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुदय मन्वन्तरेशानु कथा निरोध मुक्तिराश्रय। तो भागवत महापुराण के लक्षण है, इसमें 10 विषय होने चाहिए। सर्ग मतलब प्राथमिक सृष्टि, जो 24 तत्वों की सृष्टि है, जो भगवान खुद कहते हैं नारायण। विसर्ग जो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं वो। स्थानम जीवों की स्थिति, पोषणम जीवों का, भक्तों का पालन भगवान के द्वारा, उतय बद्ध जीवों की कर्म वासना, मनवंतर तो मनु का वर्णन, मनु के वर्णन, मनु के काल का वर्णन, मनु के शासन का वर्णन, जैसे मनवंतर, ईशानु कथा। और भगवान के जितने भी अवतार हैं, ईश्वर के अवतार हैं, उन अवतारों की कथा, भगवान के भक्तों की कथा, ईशानु कथा है। निरोध मतलब प्रलय, मुक्ति मतलब आत्मा की मुक्ति संसार से, और आश्रय मतलब परम ब्रह्म श्री कृष्ण। ये 10 तत्व महापुराण के लक्षण है। ये भागवत में भी 10 तत्व का वर्णन है। इसके बाद ये बोलने के बाद सुखदेव गोस्वामी फिर से पूरे जगत की सृष्टि भगवान की 3 शक्तियों से हुई है। मतलब चतुश्लोकी का अभी विस्तार हो रहा है आगे। भगवान की 3 शक्ति है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मिक। इन 3 शक्तियों से सारे 24 तत्व की सृष्टि हुई। हम्म। सुखदेव गोस्वामी वांट्स टू स्पीक मोर अबाउट क्रिएशन। और भी आगे बोलना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, सुखदेव गोस्वामी ने बोला, कंप्लीट किया, और अचानक बीच में यहाँ पर कैमरा आ गया। शौनक ऋषि और सुत गोस्वामी के पास कैमरा चला गया है। भी वो लोग कुछ डिस्कस कर रहे हैं आपस में, वहां कैमरा चला गया। वो लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? वो लोग डिस्कस करें कि विदुर मैत्र, तो अचानक विदुर मैत्र का कथा कहाँ से आ गया दिमाग में। तो जो परीक्षित महाराज की जो बाकी प्रश्न है, जो 50 प्रश्न पूछे थे और जो प्रश्न बाकी है, उसका उत्तर वहां से आएगा। विदुर और मैत्र संवाद से उनके उत्तर आएंगे, इसलिए उसको कोट किया जा रहा है अभी। और क्या है,
ब्रह्म कल्प और पाद्म कल्प। हम्म, तो ब्रह्म कल्प का वर्णन तो किया सुखदेव गोस्वामी, बोले मैं पाद्म कल्प का भी वर्णन करने जा रहा हूँ। तो पाद्म कल्प का जो वर्णन है, मेरा अंदाज है, मैं श्योर नहीं, मेरा अंदाज है कि विदुर और मैत्रेय संवाद से पाद्म कल्प का वर्णन भागवतम, वो वाला भागवतम आ रहा है, ऐसा मेरा लग रहा है मुझे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना सुंदर आ पीपीटी बनाया है ना। पीपीटी बनाने वाले को धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? वो तो है नहीं इधर, हमारे संपर्क में भी नहीं है अभी, लेकिन फिर भी उनके लिए हम लोग 3 बार हरि बोल बोलना चाहिए, जहां पर भी हो उसका कल्याण होगा। हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल, हरि बोल। शुभदीप घोष हमारा ऑफिस में सेवा करता था पहले। वो हर रविवार को ऐसा पीपीटी बना के रेडी कर देता था, वो सबके लिए इतना मेहनत करता था, सोचिए बनाने में कितना मेहनत हुआ होगा। तो फिर वो हावड़ा में रहता है, वो एक, उसको एक स्कूल में टीचर का जॉब मिल गया। वो शांत लड़का है, उसको टीचर के सिवा दूसरा कोई जॉब कर ही नहीं सकता वो जैसे अपना पिनाक है, वो भी बहुत शांत है। तो हम लोग को शांत लोग ही मेरे को मिलते हैं, उससे ही मेरा जमता है। तो शुभदीप घोष भी बहुत शांत था, और ये पिनाक भी बहुत शांत है। वो टीचर बन गया स्कूल में, अभी मेरे साथ संपर्क नहीं है, कहाँ है पता नहीं, क्या कर रहे हैं, लेकिन देखिए कितना सुंदर पीपीटी बना है, उसका याद हम लोग करें। ओके। तो पहले तो 2-4 मिनट में प्रश्न के लिए छोड़ दिया। अगर आप लोग का कोई प्रश्न होगा तो पूछिएगा, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, आप लोग से सबसे आ, आज का पीपीटी के बारे में जो आप लोग ने देखा है पूरा, उसमें से सब कुछ न कुछ पॉइंट्स आप लोग जो नोट किए, वो मैं सुनूंगा, वो बाद में। पहले प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। देखिए राइट टाइम पे एंड भी हो गया, इतना बड़ा पीपीटी 9, 10, 8 बजे शुरू हुआ, 1 घंटा 10 मिनट में कवर हो गया। हरे बोल, हरे कृष्ण। ओके, मधुलिका मादे आपने हाथ उठाया। हरे कृष्णा पूरी दंडवत प्रणाम, क्षमा प्रार्थी। मेरा प्रश्न ये था कि जो भागवत है, तो भागवत सबसे पहले क्या ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, उसके बाद सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाया, फिर सुद गोस्वामी ने सौनक आदि को सुना, 3 टाइम बोली गई थी क्या ये? बिल्कुल, अवश्य। अभी हम लोग तो ये थे कि 2 बार, सबसे पहला प्रथम ही सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया, तो आज जैसे अभी फूला माता की ने 3 बार बोली। हाँ, ब्रह्मा जी ने नारद को बोला, और हाँ। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि इदम भागवतम नाम, ये हम्म। भागवत पुराण मैंने नारायण से सुना, ऐसा बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, मैंने नारायण से सुना था, मैं तुमको सुना रहा हूँ। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये था, जैसे अभी आपने कहा कि जैसे अभी प्रश्न प्रभुपाद ने हमें बोलते हैं कि अभिषेक के वक्त में हम ब्रह्म संहिता चलाते हैं। अभी आपने कहा कि पुरुष सूक्त का हमें चलाना चाहिए, तो क्या ब्रह्म संहिता और पुरुष सूक्त ओके, मतलब? प्रभुपाद जी ने, जो मंदिर के पुजारी होते हैं, मंदिर में जो अभिषेक होता है, उसमें भगवान प्रभुपाद जी ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया है कि इसको, उनकी बुक है ये जो, उसमें पुरुष सूक्त मंत्र है, उसका एक एक मंत्र 16 उपचार है, 16 मंत्र होता है उसमें। अच्छा। पुरुष सूक्त में 16 मंत्र, तो एक एक उपचार में एक एक मंत्र पढ़ के एक एक उपचार भगवान के ऊपर डाले जाते हैं अभिषेक के समय मंदिर में। अच्छा। और अच्छा। प्रभुपाद जी का, अगर आप लोग को ये नहीं आता है पुरुष सूक्त, तो फिर ब्रह्म संहिता का श्लोक बोलते रहिए। जो 2-3 श्लोक है जो प्रभुपाद जी इम्पोर्टेंट श्लोक, उसी को बोलते रहिए। जैसे हम ब्रह्म संहिता चला देते हैं मतलब उसमें, और फिर करते रहते हैं सारा, क्योंकि आता तो है तो नहीं। अभिषेक जब भगवान को नहलाते हैं ना, उस समय पुरुष सूक्त चलाएंगे तो अच्छा है, चलाना चाहिए, नहीं तो ठीक है। ब्रह्म संहिता दोनों चलेगा। और देखिए तीस वैदिक सिस्टम से पुरुष सूक्त करना कंपलसरी है, लेकिन ब्रह्म संहिता चैतन्य महाप्रभु को मिला साउथ इंडिया से, तो ये खाली हम लोग का गौड़ीय वैष्णव में ही ब्रह्म संहिता चलता है। बाकी हम्म, ऑल ओवर सनातन धर्म में, पूरे विश्व में, भारत में, हिंदू धर्म में नियम है कि पुरुष सूक्त को करना है, तो प्रभुपाद जी दोनों को ही मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा। तीसरा प्रभु जी, भगवान जो ब्रह्मा जी, जैसे अभी अब मैं वहां गई थी आपके ब्रह्मा जी का जहाँ पे मंदिर है, तो वहां मैं जाके दर्शन करने गई थी आज, उसको, तो वहां पे बैठ के तपस्या करी थी, जैसे उन लोगों ने बताया कि ब्रह्मा जी ने यहाँ बैठ के तपस्या करी थी। और जो ये कुंड है ब्रह्म कुंड, उनमें 8 छिद्र है, उसमें पाताल से जल आता है, और यहीं पे उनको उनको जो है ना भगवान ने दर्शन दिए थे। क्या ये सत्य है? पुष्कर। बिल्कुल सत्य है। हाँ। देखिए ब्रह्मा जी जो, ब्रह्मा जी कमल के फूल के ऊपर बैठते हैं, है ना।
हाँ। ब्रह्मलोक में। हाँ। और पुष्कर का अर्थ था कमल का फूल। हम्म। पुष्कर मतलब कमल का फूल। तो आप बोले वो तो ब्रह्मलोक में थे, यहाँ कैसे? यहाँ तो सृष्टि नहीं हुआ, हम्म। इस जगह का सृष्टि नहीं हुआ ना। तो वहाँ यहाँ कैसे? कैसे तपस्या? वो तो सृष्टि के पहले का बात है। वही। तो अभी यहाँ पर मन में संदेह होगा कि कैसी बात कर रहे हैं, सृष्टि नहीं हुआ तो कैसे तपस्या करेंगे? तो उत्तर सीधा है कि जो ब्रह्मा जी जहाँ पर भी रहेंगे उनका धाम ब्रह्मलोक ही है वो। अच्छा। समझे? जहाँ कृष्ण रहेंगे वो वृंदावन ही है। हाँ, तो बिल्कुल। गोलोक वृंदावन और वृंदावन में हम लोग भेद नहीं मानते, इसी प्रकार पुष्कर में और ब्रह्मलोक में भेद नहीं मान रहे। तो अच्छा। वही जो ब्रह्मा जहाँ बैठे थे वही पुष्कर यहाँ पर, वही कमल का फूल यहाँ बिठा दिया, उधर ही बैठे हैं ब्रह्मा। तो ये ब्रह्मलोक है, वो पृथ्वी नहीं है जहाँ पर जो बोल रहे थे वो। हम्म। यहाँ पताल से पानी आ रहा है, यहाँ पर बीमारी, तो ये जो जगह आप देखिए वो ब्रह्मलोक का जगह समझ लीजिए, पृथ्वी का जगह नहीं। अच्छा। बहुत सुंदर दर्शन हुए थे, वही 7 दिन थी। और प्रभु क्षमा प्रार्थना, मैं ऑलवेज सबसे पहले ज्वाइन करती हूँ। कोई एक आध मिस्टेक हो जाएगा तो क्षमा करिए प्रभु। कल हरे बहुत लेट कृष्णा। हो गई। और किसी कोई प्रश्न है? या आज के फिर पीपीटी से मैं सबका फीडबैक लूंगा। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবত প্রণাম প্রভু। এই নামতে আছে পুরুষোত্তম মন্ত্র 16খানা আছে, এটা কি हाँ এইটাই? हाँ, ये এটাই আছে। ওম সহস্রৃষ্টা পুরুষ হ্যাঁ সহস্রাক্ষ ঠিক আছে, সহস্রপাৎ। বলা ঠিক আছে। হুম। তাহলে এই অভিষেকের সময় বা প্রতিদিন যে গোপালকে চান করানো হয় তখন কি পুরুষোত্তম মন্ত্র বললে ভালো? করতে পারেন, প্রভুপাদ বলেছিলেন করার জন্য, করতে পারেন। হুম। নাহলে ব্রহ্ম সংহিতাও করতে পারেন। हरे कोई कृष्णा कुछ? प्रभु, मैं सेकंड वाला कैंटो से बोलना चाहूंगी कि मतलब मेरी बेटी भी कई बार बोलती थी वृंदावन चले, मैं फ्लाइट में बोली मेरे को नहीं जाना फ्लाइट में वृंदावन, हमको भक्तों का संग ही अच्छा लगता है। इस बार दार्जिलिंग अचानक से इसलिए जाना पड़ा कि बहू का देखे मन छोटा हो रहा है, कहता है रोज रोज मायापुर कितना जाएंगे। तो मैं बोली, वो बोलती है कई बार वृंदावन जाना है तो हम ट्रायल लेके देखते हैं कैसा होता है। मैं घूम आई, बेटा वो खूब खातिरदारी भी किया, सब कुछ अच्छा है, लेकिन भक्तों का संग बिना कुछ भी अच्छा नहीं है, ये अनुभव हो गया। अब कभी जाना नहीं है मेरे को, अरे ऐसा। वो भक्तों ये का है संग। सेकंड कैंटो का, ये है सार निकला। अरे वो, और कोई? अच्छा अभी तो मतलब क्वेश्चन उससे सब लोग कुछ ना कुछ पॉइंट जो आप लोगों को अच्छा लगा हो, या फिर नया कुछ समझ में आया हो, वो कुछ भी, कुछ फीडबैक देंगे, वो कुछ आपने नोट किया है तो बस शेयर करिएगा। ठीक है, सब लोग शुरू करिए, एक एक जन। कहाँ से शुरू करूँ मैं? ऊपर से शुरू करूँ? हरे ओके। कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हाँ, मुझे बोलिए। ये अरुण कांति माते बोल रहे हैं, ओके। मटेरियल जो लाइफ में जो सक्सेस का है ना मिसकॉन्सेप्शन, वो मैंने नोट किया कि कितना बच्चों की शादी का टेंशन बचपन से, फिर पैसा अर्निंग, जितना ज़्यादा हम अर्न करें उतने सक्सेसफुल लोगों का जो मिसकॉन्सेप्शन है वो मुझे अच्छा लगा। और हम लोग, हम परिवार फैमिली उस पर डिपेंडेंट रहते हैं, वो हमें बचाएंगे, वो करेंगे ये सब। तो अंते नारायण स्मृति, ये जो ये एक्चुअल में सक्सेस है, ये लोगों को मतलब समझ में आ जाए तो उनकी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। अरे बोल, वेरी गुड। जिनको बोलना है पहले पहले बोलेगी तो आपके पॉइंट पे निकल जाएंगे, रिपीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? इसलिए जिन्होंने जो भी नोट किया है बोलते जाइए। जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे इस कृष्ण। प्रकार, क्षमता ही हाँ, बोलिए। जैसे दूसरा अध्याय में बताया गया ना, जैसे मछली बिना पानी से नहीं रह पाती है, पानी में ही उनको नहीं, बिना पानी में वो तड़पेगी। उसी प्रकार आत्मा है, भगवान के में नहीं रहेगी आत्मा, तो वो भी तड़पेगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मछली वाली चीज के लिए बताया। हरे बोल, हरे बोल, हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्णा। नेक्स्ट হরে কৃষ্ণ सत्यनारायण প্রভু। माते। कृष्ण प्रभु। मैं सत्यनारायण माते आगे बोलছে, ओके बोलिए। बोलिए, माते। आपका आवाज कम आ रहा है, मोबाइल दूर में लगता है, मोबाइल को पास में रखिए, आप आवाज बढ़ाइए। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मुझे ये अच्छा लगा कि हरि नाम के बिना जो जी रहे हैं वो श्वास ले रहे हैं तो धमनी के जैसा है, लोहार की जो धमनी होती है उसके जैसे है। तो हमें मतलब हमें अगर श्वास लेना है तो हरि नाम बोलते रहना है। ये मुझे सबसे अच्छा लगा। और दूसरा पॉइंट जो आपने ये
कि जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनते वो सर्प के बिल के जैसे हैं, जीवा मेढक के जैसी है। ये बहुत अच्छा लगा, मतलब हमारे सारे अंग को भगवान की सेवा में लगानी है। हरि बोल, वेरी गुड। ओके, सदगति प्रभु। হরে হরে কৃষ্ণ প্রভু, আমি দ্বিতীয় অধ্যায়ে পেলাম আর চতুষ্ঠী ভগবতে পেলাম সর্বত্র সর্বদা। দু জায়গায় আছে সর্বত্র সর্বদা। তো हरि बोल। ভগবান সর্বত্র সর্বদা, এটা একটা মানে এই কনসেপ্টটা আমাদের সব সময়ের জন্য, ঘুম থেকে উঠে ঘুমানো পর্যন্ত এটা সবসময় যদি স্মৃতিতে থাকে তাহলে আমাদের সব কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে চলতে থাকবে। হরে हरि কৃষ্ণ। बोल, वेरी गुड, सर्वत्र सर्वदा, वेरी गुड। ओके, और कौन बोल रहे थे? सदानंद गिरधर, सत्यभामा। थ्री से, हाँ चैप्टर 3 का एक इम्पोर्टेंट है, लिखा है तीव्र भक्ति से परम पुरुष का आराधना करना सभी को चाहिए। सर्वदा मैंने वो श्लोक आपने दिया है, श्लोक नंबर 10, तीव्रेण भक्ति तीव्र योग। भक्ति का ओके, इम्पोर्टेंट दिया है, ये तीव्र हम्म, भक्ति है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा। ओके। और कौन बोल रहे? रागलेखा माता जी, राइट। आवाज नहीं आ रहा है। सुधा माता जी बोलेगी। हरे कृष्णा प्रभु, वो जो भागवत खत्म हो गई थी तो परीक्षित महाराज ने वापस 50 श्लोक और ऐड कर दिए थे कि कभी खत्म नहीं हो, चलता रहे ये क्रम। तो अच्छा लगा। बोल, हरि बोल। ओके, हाँ, और कौन है? हरे कृष्णा प्रभु। हम्म, जैसे कोई और तरीका है ही नहीं हृदय को शुद्ध करने का। जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि अगर आप भगवान के सिर्फ नाम रूप गुण लीला का ही अगर आप करोगे अध्ययन, तो वही एकमात्र तरीका है जो हृदय हमारा शुद्ध होगा, तो ही हम भक्ति कर पाएंगे या हम इस जा पाएंगे, और कोई तरीका ही नहीं। कहते हैं ना कि भाई साथ लेके ये भी कर ले वो भी कर ले, नहीं, एकमात्र तरीका है हृदय शुद्ध करने का, हरि भगवान का बोल। सुखदेव गोस्वामी एकदम स्टार्टिंग में ही बोल्ड कंक्लूड कर दिया कि यही एकमात्र रास्ता है। और वही सर्वत्र सर्वदा, ये जो सारे शब्द सब इसी से ऐड हो जा रहे हैं, बस ये करना सबसे जरूरी है। तीव्रेण भक्ति सर्वत्र सर्वदा। हरि बोल, हरि बोल। ठीक है, कृपा पूर्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, हमारे यहाँ पे एक चीज सीखने में आया कि ना मति को सती बनाना, जैसे बोले सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज अपना मति को सती बना लिए एकदम, सिर्फ भगवान और कृष्ण भगवान है, और कोई नहीं। मतिम सतिम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हरे कृष्ण रागलेखा। प्रभु, हरे कृष्ण। চ্যাপ্টার 7 24 অবতার, লীলা অবতারদের কথা বলেছেন। ওখানে এই অবতারদের কথা শ্রবণ করলে কর্ণের ময়লা, মানে কান থেকে যত ময়লা আছে সব দূর হয়ে যায়। हरि बोल, हरि बोल। कर्ण कषाय सोशान, आपीयताम कर्ण कषाय सोशान। कर्ण का मैल को दूर करने वाले हरि कथा को श्रवण करो। ओके, सदानंद गिरधारी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, एक मुहूर्त चाहिए आदमी को, एक किसी को, मारे गढ़वाल महाराज का एग्जाम्पल देखे, एक मुहूर्त वाला जो एग्जाम्पल है वो मैंने हाईलाइट जो पीपीटी में भी, तो एक्चुअली हम लोगों को वो याद आ गया। और मैंने जो 7 दिन का है तो सफिशिएंट टाइम है हम लोगों को। ये जो एक मुहूर्त में अगर चेंज होना है तो 7 दिन में जो एग्जाम्पल के साथ में बोला गया वो बहुत अच्छा लगा। और प्लस जो 24 अवतार का एक्सपेंशंस के बारे में भी जो बोला गया है कि हाँ, एक्सपेंशंस को रोज एवरी डे एक याद करने से तो वो जितना हम लोग का हृदय का शुद्धिकरण होता है। हरि बोल, हरि बोल। कान का मुहूर्तम, एक मुहूर्त काफी है भगवान को बैक टू गॉड जाने के लिए। हाँ, एक मुहूर्त भी किसी को भगवत धाम जा सकता। तो कोई बोले मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये बहाना नहीं चलेगा। कोई बोलेगा कि मैं अभी उम्र हो गया, मैं कैसे भगवान की भक्ति करूंगा, तो उनके लिए उत्तर है कि अगर आप एक मुहूर्त भी काफी है भगवत धाम जाने के लिए। खटवंग महाराज ने एक मुहूर्त में साधना करके बैक टू गॉड कर दिया। खाली सीरियस करना, सीरियस सतीम मतिम करके, सर्वत्र सर्वदा करके, जितने जितने वर्ड्स आए सेकंड कैंटो में मोस्ट इंपोर्टेंट सब कवर हो गए। मतिम सतिम सर्वत्र सर्वदा, एक मुहूर्त, हरे नामानुकीर्तम, तीव्रेण भक्ति योग, वो सारे पॉइंट्स
कवर हो गए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। मधुलीला माता जी, प्रभु एक मुहूर्त में कितना समय, क्या मतलब कितने? मुहूर्त होता है मेरे ख्याल से 48 मिनट्स का। तो एक चीज प्रश्न पूछ रहे थे, हम इतने कलमश है, इतना ज्यादा गंद भरा है, 48 मिनट्स में मतलब कैसे कृपांग महाराज कर दे? उनके लिए तो वो तो महाभागवत पहले से ही थे, नहीं तो वो स्वर्ग छोड़ के आते ही नहीं। हाँ लेकिन वो संसार में व्यस्त थे, लेकिन वो भागवत सुनते थे, सारा ज्ञान था उनको। मतलब साथ में संसार का कार्य करते हुए भक्ति कर रहे थे, लेकिन जब उनको पता चला कि एक मुहूर्त बाकी है तो सब छोड़ दिया। से परीक्षित महाराज तो महाभागवत थे, लेकिन संसार में तो लगे हुए थे ना। लेकिन भगवान उनको छुड़ा दिया, अभी 7 दिन संसार छोड़ के पूरा भक्ति में डूब गए। तो वो भी भक्ति था पहले, ये भी भक्ति है, लेकिन उसमें पूरा संसार को लेके भक्ति कर रहे थे। और अभी जब उनको पता चला कि मृत्यु सामने है, तो संसार को छोड़ के पूरा डूब गए उसमें। रिश्ता नाश्ता काट दिया, पूरा काट के डूब गए। तो ऐसे ही खटवांग महाराज पहले ही महाभागवत थे, परीक्षित महाराज के जैसे ही थे, ऑलरेडी भक्ति में डूबे हुए थे। लेकिन अभी पता चला कि मरना है, तो मरने के पहले सब कट ऑफ करके पूरा डूब गए, एक मुहूर्त फुल कंसंट्रेशन कर लिया, पूरा समाधि मग्न हो गए। वो एक इंटेंसिटी आ गया उनके अंदर, इसलिए एक मुहूर्त काफी था। तो हम लोग को पहले ऑलरेडी प्लेटफॉर्म तो बना हुआ है, हम लोग जीवन भर भागवत सुन रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, हरे नाम कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हम लोग को बेसिक से पता है। अगर हमको पता चले कि हमारा अभी कैंसर डिटेक्ट हो गया है, हमको मरना है, कई भक्तों का हो रहा है इस्कॉन में कई भक्तों का ऐसा हुआ पिछले 5, 10, 20 साल का रिकॉर्ड, जिनका मरने का नोटिस आया, वो लोग पूरा सब छोड़ के भक्ति में डूब गए। डूब के फिर उनका अच्छा गति हो गया। ऑलरेडी इतना साल का सबका नॉलेज था, इस्कॉन में रहते रहते सब कुछ पता चल गया था। तो जैसे मृत्यु का नोटिस आया, वो लोग भागवत धाम चले गए। कदम कानन महाराज सब छोड़ के वृंदावन आ गए, और उनको पता था कैंसर आया था, 6 महीने में मर रहा था, तो छोड़ के वृंदावन आ गए। गोवर्धन में यहाँ समय बिताया, पिछला 6 महीना शायद वृंदावन में थे, और गोवर्धन दोनों जगह रहते थे, और उन्होंने भक्ति करके से रहे। सेम तीर्थ महाराज, भक्ति तीर्थ महाराज को कैंसर हुआ, उनको पता चल गया मरना है, वो हरि नाम करते करते वो भी चले गए। ऐसे बहुत लोग का हुआ, बहुत लोग का, यही बात है। लेकिन हम लोग उसकी हरे अपेक्षा की, ऐसा सीरियस कोई बीमारी आएगा क्या आएगा, तब क्यों, हम अभी से ही वो आनंद ले सकते हैं, लेट क्यों करें, यही बात है। तो हाँ ये बोलिए जीवन बोलिए। का सत्य है कि सब यही सोचते हैं हमारी जिम्मेवारी खत्म हो, ये शादी कर दें, ये कर दें, वो और इससे जिम्मेवारी होती नहीं है, फंसे रहते हैं। सही है। राइट, ओके, माता जी कुछ पूछ रहे थे। हरे कृष्णा। दूसरा एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा, चैप्टर 7 में ब्रह्मा जी नारद मुनि इतना सारा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और ब्रह्मा जी कंक्लूजन में बोल रहा है, मैं तुमको समराइज करके बताया श्रीमद्भागवत। अभी तुम expand this science, तो इनडायरेक्टली हमको भी ये मैसेज आ रहा है। मेरा मन में हृदय में ये आया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज श्रील प्रभुपाद को ये कहता है ना प्रभु, उसमें उधर है ना। ओके, आपका आवाज पूरा कट 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 के आ रहा है, एकदम नहीं, लेकिन मैं समझ गया आपका प्रश्न। आपने बोला कि ब्रह्मा जी ने आ, नारद मुनि को बोला कि मैंने तुमको संक्षेप में भागवत सुनाया, तुम उसको विस्तार करो। ये हम लोग के लिए प्रैक्टिकल है। प्रभुपाद जी को सरस ठाकुर ने कृपा किया, सरस ठाकुर को प्रभुपाद जी को आदेश दिया कि तुम इस भागवतम का सारे पृथ्वी पे प्रचार करो। तो वो रिलेट करता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। गुरु परंपरा, प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये बात बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, ये बात जो आप बोल रहे हैं कि ऐसे ही हमको भी गुरु परंपरा से आदेश मिला है, तो हम कोशिश करें पूरे विश्व में प्रचार करने का। ओके,
तो यहाँ पर रखते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग का सेकंड कैंटो कंप्लीट हो गया।